हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 सीरीज का लेक्चर नंबर 02 पॉलिनोमियल्स का। लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। इसके बाद में एक लेक्चर और हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो जीरोस ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रो में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अपने पास में जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का जनरल टर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम बात करेंगे यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लीनियर का नहीं बात करेंगे क्योंकि लीनियर अपने पास में मिलने वाला नहीं होगा। तो देखिए, इसको जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें जो अपने को प्रॉब्लम मिलेंगे तो उसमें अपने को निकालना क्या है, जीरोस। जीरोस का मतलब कि एक्स की जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है कि दो जीरोस आएंगे। उसके बाद में हमें जो है इसके रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाइज करना है। ठीक है, रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वो भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the px। ठीक है, हमने अल्फा और बीटा को क्या मान लिया है, जीरोस मान लिया है, किसका, px का। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट इसको थोड़ा बड़ा ले लो नहीं तो सी लगेगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास में क्या है, ए है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ठीक है, जब हम रिलेशन बिटवीन वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम रखेंगे माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसको अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसी प्रकार से अपने को क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह होता है कांस्टेंट क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये अपने को क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। उसके लिए ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। ठीक है, हम लेते हैं एग्जांपल, वहां पे आपको समझ में आ जाएंगे। पहले इसको अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, नहीं तो हम एग्जाम्पल करवाते हैं। देखिए जरा सा, एग्जाम्पल के बेसिस पे सारे कंसेप्ट को हम डील करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर
2 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास एक गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको मैं px अपने मर्जी से मान रहा हूं, परेशान नहीं होना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, तो अपने को वेरीफाइज करना जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक, अभी इतना आपको माइंड में रखना है। ठीक, इस क्वेश्चन से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है जीरोस निकालने के लिए, और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे आप वेरीफाई करेंगे, ये आपको सिखा देते हैं। ठीक, तो हमने ये पॉलिनोमियल मान लिया। क्लास 9th में हम लोग जीरोस क्या करते थे कि या तो उसको मिडिल टर्म से हम स्प्लिट कर देते थे, स्प्लिट करने के बाद में एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ वैल्यू निकालने के लिए नहीं रहता था, वहाँ पे वैल्यू आपके पास गिवन रहता था और डायरेक्ट आप उसका क्या करते थे, सॉल्यूशन करते थे। अब आपको करना क्या, ये देखिए, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक, लिख दिया हमने सॉल्यूशन। हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x, मैंने इधर लिखा है। ठीक, अब चलिए, अब आपको क्या करना है, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। ठीक है, अब मिडिल स्प्लिटिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जब स्प्लिट करते थे यहाँ दो रिलेशन मिलता है, क्या मिलता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि a और b का रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, चलो मिल गया 10x²। ठीक है, उसके बाद में मिल गया। अब दो रिलेशन यहाँ वेरीफाई करना है, एक तो प्रोडक्ट करने पे 10x² आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए 7x। ठीक है, तोड़ना किसको है, तो तोड़ना है 7x को। तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें कि 2 × 5 कर दें, या तो और करके 5 × 2, दोनों कोई भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट चलो हम कर दिए, आ गया समझ में। ठीक है, 7 को अगर हम लिखें 2x प्लस 5x, ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ px को ऐसे रहने देता हूँ, जीरो बाद में करेंगे। अगर इन दोनों में देखें तो जोड़ा लगाएंगे तो हम x बाहर ले सकते हैं, x प्लस 2, और इन दोनों में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2। पॉलिनोमियल ऑफ x को हमने 0 कर दिया। ठीक, आप इस वैल्यू को जो इससे निकल के आएगा, आप यहाँ पे पुट करके रख के देख सकते हो कि जो 0 माना गया है एक्चुअल में क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। हाँ, ठीक, हम यहाँ से स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा कि पॉलिनोमियल ऑफ x अगर इसका फैक्टर है तो px को 0 होना पड़ेगा। ठीक, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो भागों में हमने बांट दिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5, और इसी को मैंने क्या कह दिया, अल्फा -5। ये जीरोस हमारा आ चुका है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, और इसी को हमने क्या कह दिया, बीटा। ठीक, बीटा कह दिया, कितना है, -2। तो जो जीरोस है वो तो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अपने को करना क्या है कि रिलेशन जीरोस का और कोफिशिएंट का वेरीफाई करना है। तो आपको ये काम और करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है, अगर आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करने जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो आगे में 1 मान सकते हैं, और अगर b देखा जाए तो कितना है आपके पास में, +7 है। अगर हम c की बात करें तो कितना है, 10 है। ठीक, आ गया। नाउ अब हम आगे में चलते हैं, क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक, ये होता है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, होता है, इज इक्वल टू -b, देखो कितना है, आने की माइनस को छोड़ो, b कितना है, 7 है,
माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ए कितना है 1, ठीक। चलिए अच्छी बात। अब आगे में चलते हैं और हम क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज को रखते हैं। अल्फा है -5, बीटा कितना -2 इज इक्वल टू -7, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो -7 ही आएगा। -5 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -7, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे साइन तो वही रहेगा, तो आ जाएगा कितना -7, ठीक है, -7। अब यहां देख सकते हैं कि जीरोस और कोफिशिएंट ये आपस में कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। एक तो वेरीफाई हो गया। दूसरा में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। अल्फा कितना -5, बीटा कितना -2, सी कितना है 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो हमने रख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू +10 इज इक्वल टू 10। देखो ये आपस में बराबर। तो 3 मार्क्स के जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं उसमें के की वैल्यू जो है निकालने का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो आने की संभावना कम है, ठीक है, क्योंकि जो पेपर ज़्यादातर देखे हैं वो पॉलिनोमियल से पूछा गया, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जीरोस का कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से आए, ठीक है। तो जीरोस के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आना है 3 नंबर का, ठीक है। तो वहां पे के का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जीरोस दे देगा और के की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक। यहां से लिखेंगे कि hence the zeros and coefficient of a polynomial are verified, ठीक। पहले इसको कॉपी करेंगे, एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल 2 को किए बिल्कुल वैसे ही हमें एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन करना है। 4 अलग है तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। आइए जरा सा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू px, मैंने बना दिया यहां से। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करें, इसको क्या करें, कंपेयर करें, तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x हम लिख सकते हैं, b नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, प्लस c इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर यहां देखें तो a इक्वल टू कितना है 1 और b इक्वल टू कितना है 0 और c इज इक्वल टू कितना है -3, ठीक है। ये गिवन पॉइंट था जो हमने कंपेयर करके निकाल लिए हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बता दूं, जो फाउंडेशन सीरीज हमारा चल रहा है उसको थोड़ा सा हमने होल्ड किया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हम दे देंगे, इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अगर कर रहे हैं तो। चलिए अब आगे में चलते पहले कि जीरोस निकाल लेते हैं क्या अपने पास में आता है। तो एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू, हमने पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को 0 मान लिया। इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका यह है कि 3 को आप राइट पे शिफ्ट कर दें, रूट बैठा दें तो भी बात बन जाएगा, या तो इसको हम आइडेंटिटी में लेके चलते हैं, आने की एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 0, ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ 0 निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√3, ठीक है। अनदर जीरोस मिल जाएगा हमें
क्या मिलेगा, x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री। अनदर जीरोस भी हमें यहाँ से मिल गया। ठीक, अनदर जीरोस भी हमें यहाँ से मिल गया है। अब आगे में क्या करना है, आगे में अब हम जो है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे। आइए, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जहां पे बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा क्या है, अल्फा है, और ये हमारा क्या है, बीटा है। ठीक है, तो अल्फा कितना है, माइनस रूट थ्री, और बीटा कितना है, प्लस रूट थ्री। बी जरा देखो तो बी क्या है, जीरो, माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, डिवाइड करेंगे जीरोस मिल जाएगा। ठीक है, जीरो मिल जाएगा, जीरोस में जीरो मिल जाएगा, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो इक्वल टू जीरो। एक रिलेशन यहां से हमने वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक, ये आ गया। आगे में क्या करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, देखो कितना माइनस थ्री, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, अल्फा कितना है माइनस रूट थ्री, बीटा कितना है प्लस रूट थ्री, इज इक्वल टू माइनस थ्री को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस थ्री मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे रूट थ्री माइनस रूट थ्री विच इज इक्वल टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये रिलेशन बिटवीन तो हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर दिया। लिख लेंगे जैसा हमने लिखा था कि हेंस द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आर वेरीफाइड। ठीक है, अब आगे में चलिए, क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर माइनस थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली। यार देखो, अभी तक हम लोगों ने जो निकाला है वो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था। ठीक है, क्या होता था, पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था। कॉपी कर लेंगे, हम साइडों के बता रहे हैं। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था, जीरोस निकालते थे और उसके रिलेशन को वेरीफाई करते थे। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास में दे दिया है। तो याद रखिएगा, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन करता है के को, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होगा। अगर इसका हम लैंग्वेज लिखने जाए तो हम लिख सकते हैं यहां से p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, कटना नहीं चाहिए, ऑफ जीरोस। चेक कर लेंगे, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। और थोड़ा सा जगह बनाया जाए तो इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। रुको जरा सा, ठीक है यार, इतना तो आप लोगों देख ही लोगे, थोड़ा कटा है। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। ठीक, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको बना के फोर्थ को कंप्लीट करते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 4, एग्जांपल यानी 4। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू के हमने लगा दिया इस बार। ठीक, के लगा दिया है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस अपने पास में गिवन है कितना है, माइनस थ्री। ठीक है, माइनस पहले है, माइनस थ्री ले लिए, शो करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है, रख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज।
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, स्मॉल ब्रैकेट ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल हमारा बन गया। ठीक है, हम यहां लिखेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड polynomial is x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। कॉपी किया जाए, एग्जाम्पल 5 को करते हैं, वहां कंसेप्ट है उसको देखेंगे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5 को रीड आउट करते हैं, उसके बाद जो बताना होगा वो बता देंगे। लिखा वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 are the zeros of the cubical polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and coefficient। हमारे पास में जीरोस गिवन है, इस जीरोस को रख के चेक करना है जो दिया गया है क्या इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल का जीरोस है, वेरीफाई कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ जो गिवन पॉलिनोमियल है और जो जीरोस हमारे पास दिए गए हैं वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये बोलना है। ठीक, बोलना आने की लिखना है, लिखना आने की दिखाना है, और हमें वेरीफाई करना है इसके रिलेशन बिटवीन ऑफ द जीरो एंड कोफिशिएंट। तो देखो इसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक का भी देखा था सम ऑफ जीरोस, इसका क्या होता है वो जरा जान लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट है ना ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सी नहीं है इसको थोड़ा बड़ा ले लूं, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस बी बाई ए। ठीक, बी बाई ए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहां पे मैं जनरल टर्म लिखता हूं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का, क्यूबिकल का। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हमने यहां से जनरल टर्म लिखा है क्यूबिकल पॉलिनोमियल। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब, क्या है ये लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखें अपने पास में तो फॉर्मूला क्या आएगा भाई, इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना है। सम ऑफ प्रोडक्ट of zeros is equal to coefficient of x divided by coefficient of x cube। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है वो प्रोडक्ट में है, और ये तीनों प्रोडक्ट में रहने के साथ साथ में सम में है, क्या है सम है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है ए। ठीक है, ये अभी आपको माइंड में रखना है। ठीक, आगे में चलते हैं। अब क्या बच गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस, एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है, याद रख लेना एमसीक्यूज में आएगा। क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है यार। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, ये आर लग रहा है, माइनस डी बाई ए। ये तीनों टर्मिनोलॉजी को याद रखोगे या फॉर्मूला कहें, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे में चले तो हम अब आते हैं, पहले चेक करते हैं कि जो जीरोस हमारे पास दिया गया है क्या वो क्यूबिकल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चेक करते हैं। गिवन अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे पास में है 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब -5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -11 टाइम्स ऑफ एक्स -3, ठीक है। बारी बारी हम ये वैल्यूज को, जीरोस को रखते हैं, ठीक है, जीरोस को हम रखते जाते हैं और अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जीरोस हो जाता है तो जो जीरो हमारे पास दिया गया है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और अगर जीरो नहीं होता है तो इस पॉलिनोमियल का वो जीरो नहीं होगा। तो हम क्या रख रहे हैं, सबसे पहले हम रखते हैं 3 को, ठीक है, 3 रख रहे हैं, तो 3 इंटू 3 का हम होल क्यूब कर देंगे -5, 3 का होल स्क्वायर -11 इंटू 3 और -3 कॉपी, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं तो 3 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27 -5, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 -11 3 इज 33 -3, 27 तिया 81 होता है, कर दिया, 9 बचे 45 और इसको जोड़ दिया तो ये 36 आ जाएगा, 81, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, माइनस माइनस में है तो 6 5 11 1 4 3 7 81, कितना आ गया ये 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, तो जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, क्या है 0 है। उसी प्रकार से अगर हम 1 को चेक कर रहे हैं, बड़ा नहीं है, उसके बाद में फिर हम इसको रफ कर देंगे और जो बचा है रिलेशन उसको वेरीफाई करेंगे। आगे बढ़ चलते हैं, अब रखते हैं हम 1, ठीक है, 1 को रख रहे हैं, -1 है, 1 नहीं 1 -1, ठीक है, तो 3 इंटू -1 का होल क्यूब -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, ठीक है। तो 3 इंटू, अगर किसी का पावर, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहता है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि -1 -5, ठीक है, कॉपी कर लिया। अगर किसी नेगेटिव नंबर का पावर इवन रहता है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 -3, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा -3 -5 माइनस नहीं प्लस 11 -3, इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाए आपको -11 प्लस 11, ठीक है। अब जरा सा इसको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 0, तो जो पॉलिनोमियल ऑफ -1 है वो भी क्या आ गया 0, आने की जो 1 है वो भी क्या है, जो -1 है वो भी गिवन क्यूबिकल पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। पहले इसको यार कॉपी कर लो बेटा, तुम चल इसको रफ करेंगे, उसको रहने देंगे, सिर्फ इसको रफ करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि रखते हैं वैल्यू कितना, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1/3, ठीक है, -1/3, तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और ये -3, ठीक है।
3 इंटू, जब इसका क्यूबिंग करेंगे तो -1/27, एलिमिनेट कर दिया भाई, ये 9 आ गया, -5 इंटू -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 11/3 और ये -3, ठीक है। तो ये -1/9 -5/9 और प्लस 11/3 -3, ठीक है। जगह रहने तो उधर काम आएगा अपना। एलसीएम लेंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा, ठीक। -1 -5 और 3 तिया 9, 11 तिया 33, जाएगा -3। अच्छा, -3 में 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 5 32 1 33, -33 प्लस 33, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। क्या मिल गया यहाँ से? फाइनली 0। यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ -1/3 जो है, ये भी गिवन क्यूबिकल पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। तो हमने तो जीरोस को चेक कर लिया, जो दिया हुआ था वो गिवन जो है हमारा क्यूबिकल पॉलिनोमियल, उसका 0 से। अब करना है क्या अपने को? रिलेशन वेरीफाई करना, ठीक है। आइए यहां से हम शुरुआत करें। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। देखो तो यार, यहां लिख ले, यहां लिख लेते हैं, अपने लिए आसान हो जाएगा। तो ए कितना है? 3a, बी कितना है अपने पास में? -5 है, और सी कितना है? -11 है, और डी कितना है? -3, ठीक, ये हमने लिख लिया। -5/a कितना है? +3 है, ठीक। अल्फा +3, बीटा -1 है तो माइनस, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, -1/3, ठीक, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/3। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 3 3 ज़ा 9, -3 -1, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 4/3 इज इक्वल टू 5/3। सॉल्व करने जाएंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें? 5/3 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो तो चलो बराबर आ गया। अब निकालते सम ऑफ जीरो, सॉरी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक। चलिए रखते हैं 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू सी है आपके पास में -11/3, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे -3, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट कर दूं तो -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -11/3। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से 3 और 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 -1, -3 इज इक्वल टू -11/3, ठीक है। ऐड करेंगे तो -12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3, ठीक। यही सॉल्व कर देते हैं, यहाँ जो बचा हुआ है दूसरा पार्ट कर देंगे आपका। तो यह आ जाएगा -11 इज इक्वल -11, अरे यार ये चिपक क्यों रहा है -11/3, ठीक है। तो ये भी तो क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक। हमारे एक पार्ट और बचे हुए हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे आपका सॉल्व हम कर देते हैं। इतने ही जगह में हम प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं, ठीक। सम ऑफ जीरो जो है ये भी आपका क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट, सही से लिख जाओ, ये प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। डी क्या है माइनस, और माइनस 3 पहले से है बाई 3। चलिए आगे में चलते हैं। 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस 3 बाई 3 आ जाएगा, ये भी कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये भी आपका एक हो गया वेरीफाई, और दूसरा हमने ये वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इसका जो है जो जीरोस गिवन है वो गिवन क्यूबिकल पॉलिनोमियल का है, और इसका जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपस में बराबर है। तो यार अगर इस तरह का आपको एमसीक्यूज मिले ना, तो इस तरीके से आपको डील करना थोड़ा टाइम टेकन है, प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से सॉल्व करके ले जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते